हेलो एवरीवन। मुझे कल और आज कम से कम 8-10 ऐसे मैसेज आ गए हैं इसके रिगार्डिंग। तो एक न्यूज़ है, न्यूज़ तो खैर अच्छी नहीं है, लेकिन जब आपके बात करियर से जुड़ी हुई है और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है तो मुझे लगा कि आप तक पहुंचनी चाहिए। जैसे कि IBPS PO का नोटिफिकेशन आया था और IBPS PO ने वैकेंसीज़ बताई थी कि हमने भैया इतनी वैकेंसी आपके लिए निकाली है और उनमें से इतनी वैकेंसी में बताया था इस बैंक ने इतनी निकाली है, इस बैंक ने इतनी निकाली है। वहीं पर भी कुछ वैकेंसी ऐसी थी जहाँ पे नॉट रिपोर्टेड बताया गया था। तो जब मेरे पास मैसेज आया तो मुझे लगा फेक न्यूज़ होगी। फिर मैंने जाके चेक किया, मुझे लगा आपको भी दिखाना चाहिए। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे जब आप, तो आप यहाँ पर जाने के बाद इसको IBPS.in पर जब जाओगे तो आप यहाँ आओगे, यहाँ पर गए हम थर्ड वाले पे क्लिक कर लेना, PO वाले पे। जब PO वाले पे जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे 14 जो लेटेस्ट वाला है सबसे ऊपर होगा, उस पर क्लिक करेंगे आप, है ना। और यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन पे हम गए, तो नोटिफिकेशन पे जब हम गए तो नोटिफिकेशन खुल के आ गया। तो हमने भी नोटिफिकेशन किया था ऑलरेडी आप लोगों के लिए। तो मैं इसको ज़रा देख रहा था जहाँ पे लिखा हुआ है कि इस दिन IBPS का एग्ज़ाम होगा, ये होगा वो होगा, अक्टूबर में प्री होगा और फिर नवंबर में मेंस होगा। तो मैं भी इसको बढ़िया से देख रहा था। देखने के बाद पता लगा जिसे बच्चे ने जो भेजा था, तो मैंने कहा ये भेजा तो वैकेंसी से रिलेटेड है, तो वैकेंसी पे ही चलते हैं सीधा। तो वैकेंसी वाले टैब पर मैं गया, वैकेंसी अंडर CRP PO, ठीक है 14। तो मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मेरा दिमाग चकराया। क्या चकराया आप ये देख सकते हो। कहाँ गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 वैकेंसी निकाली थी जब नोटिफिकेशन आया था, और वैकेंसी सीधा सीधा यहाँ पर इन्होंने 500 कम कर दी है। नो डाउट कुछ बैंक ऐसे जिन्होंने अभी नोट रिपोर्टेड किया है, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इंडियन बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, जो काफ़ी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जो काफ़ी संख्या में वैकेंसी देते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसी था, NR का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, अभी इन्होंने बताया नहीं है। और NR वाले देते हैं, जनरली वैकेंसीज देते हैं, पर यार ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि 500 वैकेंसी विड्रॉ कर ली एक तरीके से। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1500 वैकेंसी कर दी है अपनी, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जहां 4455 थी वो 3955 रह गई है, मतलब 500 वैकेंसी कम हो गई है। अब बच्चे के जिन लोगों के मैसेज है उनका कंसर्न ये था कि सर वैकेंसी कम हो गई। तो एज ए टीचर देखो, हम तो हमेशा हर एक टीचर कोशिश करता है कि बच्चों को पॉजिटिव बातें करे, बच्चों से पॉजिटिविटी उस तक पहुंचाए। क्योंकि देखो हम अगर आपको नेगेटिव करेंगे तो फिर एग्जाम में आप कैसे सर्वाइव करोगे, फिर तो माइंड सेट ही नेगेटिव हो जाएगा। तो हम तो यही बोलेंगे भाई कि देखो ये वैकेंसी 500 कम ज़रूर हुई हैं, लेकिन काफ़ी जगह बैंक की वैकेंसी अभी नॉट रिपोर्टेड है। 1 बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक, 4 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिपोर्ट नहीं किया है वैकेंसी। तो वहाँ से उम्मीद है कि 500 तो नहीं, कम से कम 1000-1500 वैकेंसी तो बढ़ी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों देखिए, IBPS क्लर्क का आप एग्जाम देकर आए होंगे, आपने देखा होगा, सॉरी RRB क्लर्क का आप एग्जाम देकर आए होंगे, जिन्होंने नहीं दिया उनका एग्जाम लगा हुआ है। तो अभी परेशान, मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपनी जो डायरेक्शन है, जो आपका अल्टीमेट गोल है सिलेक्शन लेना, उससे आप यार डिस्ट्रैक्शन मत हो, क्योंकि ना तो इस पर आपके पुनीत सर का कंट्रोल है और ना इसमें आपका कंट्रोल है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करा सकता हूँ, प्रैक्टिस करा सकता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत से पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। हम दोनों केवल इतना ही काम कर सकते हैं। तो मेरा डायरेक्टली आपसे इंटरेक्शन है, तो मैं डायरेक्टली आपसे बोलूँगा कि भाई ये 500 वैकेंसी जो कम हुई है ना, इसके लिए मैं आपको और ज़्यादा मेहनत कराऊंगा और ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपका नंबर इनमें आ जाए। क्योंकि ये 500 वैकेंसी लाने की मेरी क्षमता तो नहीं है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा मेहनत कराने की मेरी क्षमता ज़रूर है। आपने RRB PO में देखा था, मैंने खूब आपके साथ मेहनत करी, खूब मैराथन में आपके लिए लेकर आया और बच्चों ने बढ़िया रीजनिंग में भी बढ़िया स्कोर किया। RRB क्लर्क में भी बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, जो भी बच्चे रेगुलर पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले तो 10 तारीख वाले बच्चों के लिए मैराथन मैंने करी। काफ़ी बच्चे भी कहते थे कि सर 17 को मेरा एग्जाम है RRB क्लर्क का, 18 को मेरा एग्जाम है, मेरे लिए भी कुछ कर दीजिए, मेरे लिए भी मैराथन कर दीजिए। तो उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैंने, देखो मैं कोशिश करता हूँ हर बच्चों के लिए मेहनत की जाए। जिस तरीके से 10 तारीख वाले बच्चों के लिए मेहनत की गई थी, तो आपके लिए तो मैं यही लेकर आया था 10 तारीख वाले बच्चों के लिए। जो दूसरे बच्चे हैं जिनका 17 को एग्जाम है या 18 को एग्जाम है, मैं आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ देता हूँ। अगर 17 और 18 ऑफ अगस्त को आपका एग्जाम है, तो मैं आपके लिए 14 ऑफ अगस्त को लेकर आ रहा हूँ
आरआरबी क्लर्क प्री की मैराथन, ठीक है, जिसमें मैं 150 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 150 क्वेश्चंस, और ये स्टार्ट होगी रात 8 बजे 8 PM, ठीक है। 3 से 4 घंटे की वीडियो होगी, क्योंकि हल्के हल्के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। 8 से 12 बजे तक 4 घंटे, सही दोस्तों। अब इसके अलावा आप में से कुछ बच्चों ने आईबीपीएस क्लर्क भी फॉर्म फिल कर रखा होगा, जिसका एग्जाम 24 तारीख को होगा। तो जिनका भी एग्जाम आईबीपीएस क्लर्क का है, उनके लिए भी चिंता ना करें। आईबीपीएस क्लर्क वाले भी, आईबीपीएस क्लर्क प्री वाले बच्चों के लिए भी एक मैं मैराथन करने वाला हूं यूट्यूब पर ही, मतलब ये मैं आपको 14 के बाद बताऊंगा कि किस दिन मैं मैराथन करूंगा। इसके अलावा ये तो हो गई प्री की बात। कुछ बच्चे होंगे जो बेचारे ये कह रहे हैं कि सर हमारा लग रहा है प्री तो आराम से हो जाएगा, आप आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी करा दीजिए, या कुछ कहेंगे सर आप आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी करा दीजिए, क्योंकि क्लर्क तो हमारा लग रहा है कि निकल जाएगा जो 10 तारीख वाले थे, या कुछ कहेंगे सर क्लर्क तो हमारा हो ही जाना है, मैं पता है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस की तैयारी करा दीजिए। तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, यूट्यूब पे ही आपके लिए से ये वाली क्लास मैंने कंटेंट कराया, आपको 50 घंटे का मेंस मैं पढ़ाऊंगा, कम से कम 50 आवर्स मेंस प्रैक्टिस। और जो कमिटमेंट आपके पुनीत सर करते हैं उससे पीछे नहीं हटते। आपने पहले भी नोटिस किया होगा, रात के 2-2 बजे तक मैराथन कोई इंसान कर रहा है, तो फिर तो आप समझ ही सकते हो। तो मैं आपको आरआरबी पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस 50 घंटे का कंटेंट दूंगा, वो भी कब, 29 सितंबर से पहले ही कवर करा दूंगा। और बताओ, बिफोर। अब चाहे मैं 26 तारीख से शुरू करूं मेंस पढ़ाना, चाहे 27 तारीख से शुरू करूं, अगस्त की बात कर रहा हूं, एग्जाम 29 सितंबर को है, इससे पहले 50 घंटे कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, सही है। तो मुझे लगता है अब आपको चिंता करने की इसके जरूरत नहीं है मेंस वाली। अब एक और इंफॉर्मेशन, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जैसे कि आरआरबी क्लर्क में भी मैं देख रहा था आज कुछ बच्चे एसबीआई पीओ वाले बैच में थे, एसबीआई पीओ और क्लर्क का बैच स्टार्ट हुआ है अभी। तो उसमें कुछ बच्चे आए थे जो कह रहे थे कि सर मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया है और मतलब प्रिपरेशन नहीं थी, तो मैंने 20 कराया। तो जब बिना प्रिपरेशन के आप 20 कराए हैं, क्योंकि बहुत आसान एग्ज़ाम था, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क आसान नहीं होने वाला है, आईबीपीएस पीओ भी आपका आसान नहीं होने वाला है। जैसे मैंने भी दिखाया था, अक्टूबर में प्री, नवंबर में मेंस है। तो अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप ऑलरेडी टीम एबीपी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए देखो, आप तो फिर स्ट्रक्चर में पढ़ रहे होंगे। वो सारे बच्चे जो नए हैं वो भी चाहते हैं अगर बैंकिंग में करियर बनाना और सही सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ना। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास का मैंने शेड्यूल आपको बता दिया, आप फॉलो कीजिए जितना आप कर सकते हैं, जितना आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं करिए, मैं आपके साथ हूँ। फिर भी अगर आप सिस्टमेटिक वे में मेरे से पढ़ना चाहते हैं, पूरी टीम एबीपी से पढ़ना चाहते हैं, या किसी से भी पढ़ना चाहते हैं, बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों एसबीआई पीओ क्लर्क का बैच स्टार्ट हुआ है 8 अगस्त से, जिसमें मेरी आज दूसरी क्लास हुई थी। ऐसी हर एक टीचर की 2-2 क्लास हुई हैं। आप आइए, इस बैच में पढ़िए। ये 3, 4, 5 महीने का बेहतरीन प्री से लेकर मेंस लेवल तक का बैच है, जहाँ पर मेरी क्लास का टाइमिंग है 3 PM। ऐसे ही विशाल सर 12:30 बजे, अभिजीत सर 11:30 बजे और अरुण सर 7 बजे आपको पढ़ा रहे हैं। जो बच्चा इस बैच में आएगा उसकी एसबीआई पीओ की ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी, एसबीआई क्लर्क की ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी, प्री की भी और मेंस की भी। अब जो बच्चा एसबीआई पीओ पढ़ने आएगा, उसे लग रहा है कि सर आईबीपीएस पीओ के लिए भी क्या काम हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, आईबीपीएस पीओ का सिलेबस और एसबीआई पीओ का सिलेबस और लेवल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। तो आप भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अक्टूबर तक शायद मेरे ख्याल से आराम से प्री आपका कवर हो जाएगा और नवंबर तक शायद मेंस आपका कवर कर लेंगे। तो आप भी इस बैच को ज्वाइन करके बेनिफिट उठा सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए अभी आपके सामने 15 अगस्त आ रहा है, तो एक ऑफर भी चल रहा है 50% ऑफ का। 50% ऑफ का ये ऑफर भाई बहुत लिमिटेड समय के लिए है ना। 50% ऑफ के लिए आप कोड लगाएंगे इंडिया, INDIA, इंडिया 50। इसको लगाने के बाद 50% ऑफ का आपका ऑफ हो जाएगा। 6 महीने का प्राइस हो जाएगा 2199 और 12 महीने का प्राइस हो जाएगा 2799, जिसमें जितने भी बैच अभी चल रहे हैं, प्री लेवल का चल रहा है, मेंस लेवल का चल रहा है, एसबीआई पीओ क्लर्क वाला चल रहा है, आईबीपीएस वाला जो ये वाला हो गया चल रहा है, और जो आगे आने वाले बैच है वो सारे के सारे आप देख सकते हो। अगर आप चाहो तो इस बैच से आपने शुरुआत कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैराथन का टाइमिंग मैंने बता दिया है आप सभी को, जैसे ये हुई थी वैसे ही होगी, 14 अगस्त रात 8 बजे, रात 8 बजे, ठीक है।
और IBPS क्लर्क वालों के लिए बता दिया, उनके लिए भी मेहनत करेंगे। और RRB PO में, RRB क्लर्क में, IBPS क्लर्क में इसके लिए 50 घंटे शुरू कर देंगे। IBPS क्लर्क का एग्जाम देकर आओ, उसके नेक्स्ट डे से ही फिर पूरे टाइम मेंस ही चलाएंगे। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत करेंगे, मेंस भी ऐसा पढ़ाएंगे, इतना मेंस पढ़ा देंगे कि आपको प्री ऐसा लगने लगेगा मेंस भी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। और RRB क्लर्क प्री एग्जाम है तो खराब नहीं करना है, बढ़िया देकर आना। और IBPS क्लर्क प्री भी रात 14 अगस्त रात 8 बजे मिलते हैं। थैंक यू।